कंटिन्यू बने रहिएगा, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो जैसा कि यहाँ पे मैं एक बॉटल ली हूँ, इसमें आप कोई भी चीज़ अगर स्टोर करके रख रहे हैं तो आपके पास इतना बड़ा स्पेस नहीं रहता है, क्योंकि बहुत सारे रैक्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, उसमें ये बॉटल नहीं जाएगा। तो कोई नहीं, इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, कटाई छटाई कर लेंगे, उसके बाद हम इसको बना के रख देंगे कि स्पेस भी ज़्यादा ना लगे और हम सामान को भी स्टोर कर पाएँ। तो मैंने यहाँ पे पहले कट कर लेना है, तो यहाँ पे ऊपर के साइड में कुछ इस तरीके से कट कर ले रही हूँ। आपके पास अगर प्लास्टिक कटर है तो आप उससे कट कर सकते हैं, नहीं तो चाकू गरम करिए गैस पे और फटाफट कट कर लीजिए, बहुत ईजी तरीके से कट जाता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे आगे का पार्ट निकाल लिया हुआ है, यहाँ तक कि निकल जा रहा है, देख सकते हैं आगे का पार्ट निकल चुका है। अभी यहाँ पे नीचे के साइड हम देखिए, यहाँ से हम कट करेंगे तो ज़्यादा छोटा हो जाएगा, क्योंकि भाई थोड़ा सा सामान ज़्यादा रहता है तो हमें ज़्यादा सा स्पेस चाहिए। तो यहाँ पे मैं सेकेंड राउंड पे आप लोगों को लाइनिंग मिल जाएगा। बॉटल पे इस तरीके से लाइनिंग बना रहता है, आपको वहीं पे सिंपली क्या करना है, कुछ इस तरीके से कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं चाकू की हेल्प से कट कर ले रही हूँ, बहुत ईजी तरीके से कट जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप कैंची का भी हेल्प ले सकते हैं। फिलहाल चलिए इसको भी हम एकदम से अलग कर दे रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आपके पास प्लास्टिक के बॉटल पड़े हुए हैं ना, तो आप उनको तुरंत मत फेंकिए, कुछ दिन यूज करिए, बहुत ही कमाल कमाल की चीज़ आप इससे बना सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। तो जैसा कि मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, तो मैं इसमें सामान जो है स्टोर करूँगी अपने किचन के। तो यहाँ पे मैंने कट करके अलग कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें ऊपर का और नीचे का पार्ट चाहिए। ये जो बीच वाला पार्ट है ना, बीच वाला, ये ये भी बड़े काम की है। फिलहाल इसका यूज आगे करेंगे, वो अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो पहले एक तो कर लूँ। तो यहाँ पे मैं नीचे का भाग लूँगी और ऊपर का देखिए कुछ इस तरीके से रखूँगी, और रखने के बाद इसको मैं ज्वाइन कर लूँगी। तो बहुत ज़्यादा छोटा भी हो जाएगा, आपके किचन में आ भी जाएगा, साथ ही साथ आपके जो सामान है वो भी ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं सेलो टेप ली हूँ और यहाँ से इसकी हेल्प से मैं इसको अच्छे से चिपका लूँगी, फिक्स कर लूँगी। तो चलिए कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से 2 राउंड कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद कट करके निकाल लूँगी। ये हमारा प्यारा सा ऑर्गेनाइजर बन चुका है। नीचे का पार्ट मैंने लिया हुआ है, नीचे में ही बहुत ज़्यादा स्पेस रहता है। तो यहाँ पे ये तो हमारा कंप्लीट हो गया है। फिलहाल मैं दूसरे बॉटल का भी सेम इसी तरीके से कर ले रही हूँ। तो चलिए दोनों बॉटल को मैं कट करके बना ले रही हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम इसमें अपनी चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा-सा उससे मैं छोटा बनाऊँगी। इसके ऊपर का जो कवर है उसको निकाल लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैं छोटा-सा बनाने वाली हूँ ऑर्गेनाइज़र। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं छोटा-बड़ा, जितना कि आपके किचन में रैक रैक के अनुसार जो है स्पेस हो। तो इस तरीके से मैं चिपका दी हूँ। तो चिपकाने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से जो चीज़ें रहती हैं, जैसे किचन में चना हो गया, मटर हो गया, दाल वगैरह हो गई हैं, तो इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, इसके लिए हमें कोई ऑर्गेनाइज़र चाहिए होता है, यानी कि कंटेनर चाहिए होता है, और उस टाइम हमारे पास होता नहीं है, या कभी-कभी कंटेनर से ज़्यादा भी सामान हमारे पास रहते हैं, जो कंटेनर भर जाते हैं, उसके बाद इसको हमें रखना मुश्किल होता है। तो हम इस तरीके से प्लास्टिक का डिब्बा यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक के बॉटल को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें सारी चीज़ों को स्टोर करके रखिए। आपकी जो चीज़ें हैं वो भी सुरक्षित रहेंगी, आप इनको अपने किचन में स्टोर करके रख पाएँगे। एंड जब भी आपका कंटेनर जो भरा हुआ था वो आपको लगे कि अब वो खाली होने लगा है, तो आप ये चीज़ें उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप बॉटल को कई तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चना को स्टोर करके रख दिया हुआ है। अब बारी आ गई है मटर की, जो कि हमारे पास एक्स्ट्रा बच गए थे। तो इस तरीके से हम स्टोर कर पाएँगे इस चीज़ों को। फिलहाल इन दोनों चीज़ों को मैं स्टोर कर रही हूँ। बाकी जो बीच का पार्ट बचा हुआ है उसको भी हम किस तरीके से यूज़ कर पाएँगे, अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ। फिलहाल इसको पहले मैं रख दे रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने दोनों बॉटल को फिल अप कर दिया हुआ है। आपके पास इस तरीके से जो रैक रहते हैं उसमें आपका ना वो बड़ा वाला डिब्बा नहीं जाता। लेकिन अगर आप अब इस तरीके से इसमें रैक में आप स्टोर करना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही ईज़ी तरीके से आप स्टोर कर पाएँगे। इसी तरीके से आप बड़े से बड़े बॉटल का यूज़ कर सकती हैं। तो इस तरीके से मैं अपनी चीज़ों को सेट कर दे रही हूँ। किचन में प्लास्टिक का बॉटल का यूज बहुत ही आसान तरीके से कर पाएँगे। चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ।
तो यहाँ पे हमारा जो अगला आइडिया है, यहाँ पे जो बॉटल का बीच का पार्ट बचा हुआ था, इसका यूज आप देख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ को बाहर से ही खरीद के ले आएँ और अपने घर को जो है ऑर्गेनाइज कर पाएँ। आप इन छोटी-छोटी चीज़ों का भी यूज करके घर के चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे कि इस तरीके से हमारे कार्टन जो होते हैं, कभी-कभी हम इनको ओपन नहीं करना चाहते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, चूड़ियाँ लगाते हैं या बाहर से तरह-तरह की चीज़ें, रिबन वगैरह लाते हैं बाँधने के लिए, ताकि देखने में अच्छा लगे। तो इसे हमें बाँधना खोलना पड़ेगा, तो आपको करना क्या है, कुछ इस तरीके से बॉटल को कट कर लेना है और उसमें लगा देना है। अभी आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल भी पता भी नहीं चल रहा है, एकदम से ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने यहाँ पे बॉटल का यूज़ करा हुआ है, और जब भी आपको निकालना होगा, आप ईज़िली इसको निकाल पाएँगे। तो यहाँ पे जो बीच वाला पार्ट है सेकंड बॉटल का, इसका हम क्या करेंगे, कुछ कुछ भी शेप में आपको कट कर लेने हैं। ज़रूरी नहीं कि मैंने जो यहाँ पे शेप कट करा हुआ है आपको वही करना है। आप जिस तरीके से कट करना चाहो आप कर सकते हो। तो चलिए कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से कट कर दे रही हूँ। तो ये देख सकते हैं, कुछ ऐसा मैंने राउंड अप दे दिया हुआ है। इसी तरीके से मैं 2 निकाल लूँगी। दोनों के अलग-अलग कुछ पीसेज में कट कर लूँगी। तो आप इससे क्या करेंगे, बहुत सारी जैसे कहीं-कहीं हमें कचरा वगैरह उठाना होता है, तो हम वहाँ पे इस तरीके से ले सकते हैं, छोटे-मोटे कचरे वगैरह फेंक सकते हैं। एंड यहाँ पे जो आप बड़े डिब्बे में आप चावल वगैरह रखते हैं, आपको जब भी उसमें से निकालना होता है, जैसे कोई भी अनाज हो गया आपको निकालना होगा, तो आपको अलग से एक कटोरी वगैरह चाहिए होता है। तो उससे क्या होती है, हमारी जो एक कटोरी होती है वो भी गंदी हो जाती है और परमानेंटली उसमें रखने पड़ता है, तो हमें जो है चीज़ें ढूँढनी पड़ती है। तो ऐसे में आपको बार-बार कटोरी वगैरह नहीं लेना होगा। आप इस तरीके से प्लास्टिक का कटिंग करके बहुत ही प्यारा-सा बना सकते हैं। आप चीज़ों को निकाल सकते हैं। आपको हाथ भी लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे 2 तरीके से बनाया हुआ है। एक बड़ा और एक छोटा बनाया हुआ है। तो जैसे छोटा वगैरह हो गए हम दाल वगैरह में डाल देंगे, बड़े वाले को हम गेहूँ, चावल ईज़ी तरीके से निकाल पाएँगे। तो काफ़ी दिनों तक भी चलेगा, और इसे आप कहीं भी रख दोगे, आप इसमें डाल के छोड़ दीजिए, आपको इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर हम इसमें कटोरी डाल देते हैं तो कभी-कभी हमें कटोरी की ज़रूरत पड़ जाती है, हम उसको निकाल लेते हैं, और ये जो गंदा होता है सो अलग। तो आप इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी चीज़ डाल रहे हैं, उसमें मिलाना चाह रहे हैं, तो आपको हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा। सो आज का ट्रिक कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब